औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो अख्तरुल ईमान की नज़म, ये निसाबी किताब में अख्तरुल ईमान, शायर अख्तरुल ईमान की एक नज़म जिसका नाम कब्र है। यह है 178 पेज पर, 178 पेज हैं। आप देखिए, ये कब्र है अख्तरुल ईमान। ये देखिए आप, और ये पेज ये कब्र जो एक नज़म है, बेहतरीन नज़म है, अख्तरुल ईमान की एक बहुत बड़ा शाहकार नज़म है। इसका हुरूफ बहुरूफ मैं यहाँ पर तर्जुमा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि अपलोडिंग की वजह से और इंटरनेट की कमी की वजह से ये नहीं होगा। मैं कुछ शेर पढ़ूँगा, कुछ शेर में पढ़ूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह उसका खुलासा आपको बताऊँगा, और खुलासे के बाद जो इसके निसाबी सवाल है वो सवाल मैं लिख कर आपको इंशाल्लाह सेंड करूँगा। तो कब्र जो है ये अख्तरुल ईमान, हम कुछ शेर पढ़ेंगे। अजम के शहरों में एक शहर का है ये किस्सा, अजम के शहरों में एक शहर का है ये किस्सा, ये रिफ़त व बवत का एक सिलसिला जो कायम है। सुना है इसमें किसी कस्बे का रईस बड़ा, फंसा कुछ ऐसा कोई चाल कारगर न हुई। हर एक तबी मदद, हर दवा इलाज गरज, वो सब जो कब्ज़े इंसान मुमकिनात में था। क्या तमाम मसीहा करीब दूर जो थे, तलब किए गए सबको ज़र कसीर दिया। और मैं आखिरी बंद पढ़ूँगा थोड़ा। अंधेरी कोठरी होगी अकेले रहना है, न खाना पानी जहाँ है न रोशनी का गुज़र, वहाँ पे जैसी भी गुजरेगी खुद ही सहना है। हर एक चीज़ को तरसेगो हाय हाय, वहाँ कोई मदद को न आएगा ऐसी दुनिया में। लास्ट शेर में आपके सामने पढ़ूंगा जो इस शेर का मगज़ है। पलट के बाप से पूछा बहुत ही सादगी से, हमारे घर लिए जाते हैं क्या इन्हें बाबा। ये शायर जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं, ये अख्तरुल ईमान की एक शाहकार नज़म है। इस नज़म में शायर ने एक बादशाह का किस्सा बयान किया है, जो इस हाल में पड़ा है कि इस तूफ़ान से निकलने के लिए उससे कुछ न बना। उसने यानी बीमार हो गया, वो बादशाह बीमार हो गया। उसने तमाम डॉक्टरों को बुलाया। उसका एक बेटा था, उसको अपने बाप को इलाज करता रहा और तमाम डॉक्टरों को बुलाया, हर तरफ की चालें मरतब की, हर एक से इसका मदावा पूछा। बिलाखिर कुछ न बन पड़ा और उसकी मौत वाक़ा हुई। और उसके पीछे जो इसका बेटा था, वो जो अपने बाप की जुदाई पर रोता रहा, जुदाई पर रोता रहा, और सीना पीट कर कहता था बार बार, पिदर 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 कह रहा था, यानी ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप कह रहा था कि ऐ मेरे बाप, तुम ऐसी जगह जा रहे हो, यानी कि ऐ मेरे बाप, यानी इसका बाप जो मर गया, तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ तुम्हारा कोई दोस्त होगा न कोई हमदम।
वो जगह जहाँ तुम अब बसने जा रहे हो, यानी वो जगह जहाँ तुम्हें अब रहना है, वो एक तंग अंधेरी कोठरी है। वहाँ खाना पानी कुछ भी न मिलेगा, और नहीं अंधेरा दूर करने के लिए वहाँ आपको मोमबत्ती ही मिल सकती है। वहाँ तुम हर चीज़ को तरसोगे, यानी जहाँ आपको जाना है, यानी कब्र में आपको जाना है, वहाँ वो एक तंग कोठरी है। वहाँ खाना पीना आपको नहीं मिलेगा, वहाँ आपको लाइटें नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको नून में मोमबत्तियाँ नहीं मिलेंगे जलाने के लिए। वहाँ तुम हर चीज़ को तरसोगे, और पुकार कर भी तुम्हारी मदद को कोई नहीं पहुँचेगा। यानी अगर तुम वहाँ पुकारोगे भी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं मिलेगा। और इस बादशाह के जनाजे में एक गरीब आदमी का बच्चा भी शामिल था। यानी कि जब ये जनाजा चल रहा था उस बादशाह का, लोग पीछे पीछे थे, तो उसका बेटा बार बार कहता था कि ऐ मेरे बाप, आपको वहाँ जाना है जहाँ एक तंग कोठरी है, वहाँ खाना पानी आपको नहीं मिलेगा, वहाँ आप हर चीज़ के लिए तरसोगे, वहाँ आपको मोमबत्ती यानी लाइट का भी इंतज़ाम नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। वो एक कोठरी है, तंग कोठरी है। इस जनाजे में एक गरीब आदमी का बच्चा भी शामिल था, जो अपने बाप के साथ चल रहा था, जो बादशाह की बेटे की ये बातें सुन रहा था। यानी कि ये बच्चा, जो गरीब का बच्चा था, अपने बाप के साथ चल रहा था, अब इस बादशाह के बेटे की बातें सुन रहा था। और सुनने के बाद वो बच्चा अपने बाप से कहने लगा कि बाबा, क्या उससे हमारे घर ही जाना है? और उसने बड़े मासूम अंदाज से अपने बाप से कहा कि ए बाबा, इस बादशाह को या इस शख्स को हमारे घर लाएंगे, लोग हमारे घर लाएंगे। यानी इस गरीब आदमी का हाल भी कुछ इस तरह का था जिससे बच्चे ने बाप लिया है। यानी कि बच्चा जिस जगह रहता था गरीबी में, वो कोठरी कब्र जैसी है। वहाँ पर तंग कोठरी थी, वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम है, न कुछ है। जिस तरह कब्र के मुतलिक बादशाह का बेटा अपने बाप को कहता था कि ऐसी जगह जाना है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ ये वगैरह वगैरह, और इस बच्चे को ये अपना घर ये कब्र जैसा नज़र आया, और अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप, ऐ बाबा, क्या इसको हमारे घर ले जा रहा है? वहाँ भी कमरे मेरे, यानी वहाँ भी खाने को रोटी और पीने को पानी न मिलता था। वहाँ भी कमरे को उजाला देने के लिए मोमबत्ती न थी, गरज कि वो गरीब थे और कसमपुरी की ज़िंदगी जी रहे थे। इसलिए शायर ने कुछ ऐसा नक्शा खींचा है गरीबी का कि उससे कब्र से मुशाहबत दी है। मेरे बच्चों, मैंने आपको थोड़ा बहुत इसका खुलासा आपको बताया है। बाकी जो इसके सवालात हैं, इन सवालों का इंशाल्लाह मैं आपको जवाब सेंड करूँगा। मतलब पहला सवाल है, शायर ने रीस के बेटे की ज़बानी कब्र की ज़िंदगी की क्या तफसील बयान की है? पहला सवाल इसको मैं आपको लिख कर भेजूँगा। दूसरा सवाल, गरीब के बच्चे को कब्र की बातें सुनकर अपना घर क्यों याद आया? ये इंशाअल्लाह रहमान जो भी सवाल इसमें है ये मैं आपको लिख कर भेजूँगा। अल्लाह ताला करो रहम, सेहत थो तो बे गरी बेहान, याद करा घर गस बिहुन निमन हालात मज, और यह वनस सुनहरी चानस कि तुम घर की मुताला कर पढ़ तो घरी गस बिहुन स्टे एट होम। अस्सलाम वालेकुम।